कई बार हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं लेकिन हमारा वेट है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। इसके लिए खाली मेहनत करना ज़रूरी नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी और सबसे इम्पोर्टेंट सही गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से आपको अभ्यास करना है और उसको करने का तरीका क्या है। अगर आपको ये पता लग गया तो आपका वेट बहुत जल्दी कम होता है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज हमारा वेट लॉस सीरीज का डे 1 है और आज लाइट प्रैक्टिस होने के साथ सिंपल आसन है और अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जो आपकी बॉडी को खोलने में मदद करेगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा और आज के सेशन के बाद आप अपने शरीर में एक हल्कापन महसूस करेंगे। तो चलिए अपना साथ में मिलकर डे 1 शुरू करते हैं और साथ ही साथ ये प्रण ले लीजिए आप सभी कि लगातार हम जो ये हमारा 7 दिन का सीरीज है इसको हम मन लगाकर करेंगे और एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। यही चीज जरूरी है वेट लॉस के लिए, क्योंकि डिटर्मिनेशन नहीं आता एक दिन कर लिया छोड़ दिया, फिर कर लिया बीच में फिर छोड़ दिया, ये नहीं। आपके मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं करूंगी और पूरा करूंगी अभ्यास। तो चलिए अब करते हैं इसी विश्वास के साथ आज का अपना प्रैक्टिस शुरू। अभ्यास शुरू करने से पहले अपनी सारी अवेयरनेस को अपने ऊपर लेके आना बहुत जरूरी है, जिससे जब हम अभ्यास करें तो हमारा सारा ध्यान हमारे स्वयं के शरीर पर रहे। तो उसके लिए हम हाथ जोड़कर एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और उससे पहले कुछ डीप ब्रीदिंग करेंगे। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से घुटनों पर ले आए, कमर सीधी, हाथों को नॉर्मली क्रॉस कर लें या मेरी तरह इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। आंखें धीरे से बंद करेंगे, बॉडी वेट को हिप्स के ऊपर, 3 गहरे लंबे सांस भीतर भरेंगे और अपने आप को पूरी तरह शांत कर देंगे। एक और बार सांस भरें और धीरे धीरे अपने सारे स्ट्रेस को बाहर छोड़ें। हाथ नमस्कार में ले आए, एक बार ओम मंत्र। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और धीरे से सभी आंखें खोलेंगे। यहीं से चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के लिए। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से अपने घुटनों पर रख लेंगे और बहुत ही लाइट है, राइट हैंड से लेफ्ट साइड अपने कान को कैच करते हुए स्ट्रेच करना है इस तरीके से। होल्ड करेंगे सभी और पूरी गर्दन में पूरा खिंचाव दें अच्छा सा। 5, ये हमारी पूरी नेक की स्टिफनेस को रिलीज करता है। अब देखिए, वेट लॉस में जाने से पहले अपने जॉइंट्स को खोलना भी बहुत जरूरी है। 5, 4, लगातार खिंचाव फील करें पूरा साइड में। 3, आप चाहें तो हल्की हल्की अपनी गर्दन को आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। 2 और 1, पहले सेंटर में आएंगे फिर रिलीज करेंगे अपने हाथ को। दूसरी साइड से सांस भरते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट कान के पास रख ली, सांस भरें और छोड़ते हुए पहले गर्दन स्ट्रेच करें। 5, आगे पीछे मूव करें इस तरीके से। 4, 3, हल्का हल्का खिंचाव देना है, ज्यादा नहीं खींच देना। 2 और 1, पहले गर्दन सेंटर में लाएंगे, उसके बाद हाथ को धीरे से अपने घुटनों पर लाएंगे। सुखासन में आर्म स्ट्रेचिंग करने वाले हैं, उसके लिए सभी पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएं, पैर हल्के दूरी पर कर लें। हाथ घुटने पर, एक हाथ ले आए इस तरीके से राइट साइड। सांस भरेंगे और अपने हाथ को खींचकर ले जाएंगे सर के ऊपर और पूरे साइड में खिंचाव आना चाहिए आपको। होल्ड करें यहीं पर और फील करें जैसे ऊपर से कोई हाथ को खींच रहा हो आपके। 5, सामने देखते जाएंगे। 4, अच्छी ओपनिंग दें अपने पेट के पास, अपनी पूरी साइड में, साइड मसल्स को। 3, 2 और 1, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड को साइड में लाएंगे, सांस भरेंगे, हाथ को खींचकर ऊपर ले जाएं। 5, अच्छा खिंचाव आना चाहिए, ढीला नहीं छोड़ना, ऐसे फील करना है जैसे सच में कोई ऊपर से खींच रहा है आपका हाथ। 4, 3, 2 और 1, धीरे से अपने हाथ को घुटने पर ले आइए।
यहीं से चलते हैं विटलासन, मार्जरियासन या इसे हम कैटन काउ पोज भी बोलते हैं। सभी नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे, हाथों की उंगलियों को फैला लेंगे इस तरीके से, पंजे पीछे से फ्लैट और दोनों पैरों में अपने हिप के जितना गैप कर लेंगे आप, और हाथों में कंधे के जितना गैप कर लेंगे। उसके बाद सांस भरते हुए तो आपको अपनी बैक को आर्च करना है और ऊपर देखना है, और सांस छोड़ते हुए भीतर की तरफ देखेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए सभी शुरू करेंगे 5 बार लगातार। सांस भरें, बैक को आर्च करें, ऊपर देखें, बॉडी वेट पूरा सेंटर में रखने की कोशिश करनी है और सांस छोड़ेंगे। सांस भरेंगे, ऊपर देखें और सांस छोड़ें। 2, सांस भरें। बहुत ही बढ़िया आसन है ये आपके पूरी कमर के लिए, आपके पेट के लिए, वेट लॉस में भी हेल्प करता है और बहुत सरल भी है करने में। 3, मैं काउंट मिस करूं मुझे माफ करिएगा। ये हुआ 4, एक आसन के कई बेनिफिट हो सकते हैं, और ये हुआ 5। सभी धीरे से सेंटर में आ जाएंगे इस तरीके से। अब यहीं से हम सभी चलते हैं अगले आसन के लिए, और अब हम खड़े होके करेंगे। तो सभी एक स्टेप आगे इस तरीके से आ जाएं और स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन करने वाले हैं हम सभी, और उसके लिए अपने पैरों को सभी इस तरीके से जोड़ लेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करें और हथेली बाहर की तरफ मोड़ दें इस तरीके से। अब सांस भरेंगे और भरते हुए सामने से खींचते हुए अपने हाथों को पूरा सर के ऊपर ले जाएं और एक बढ़िया सा खिंचाव दें। सभी अपनी पूरी बॉडी को खींचते हुए होल्ड करेंगे पूरा 5 सेकंड के लिए। 5, लगातार अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए एक लाइन में। 4, 3, आंखों को बिल्कुल सामने की तरफ लगा देंगे, गर्दन इधर उधर नहीं हिलानी। 3, 2 और 1। धीरे से अपने हाथों को सभी वापस ले आएंगे। अब जो अगला आसन है इसे हम पार्श्वभंग आसन भी बोलते हैं। इसमें नॉर्मली हम साइड स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सभी को क्या करना है, दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे, सांस भरते हुए एक बार फिर अपने हाथों को खींचकर ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से। सांस भरें और छोड़ते हुए अपनी बॉडी को राइट साइड इस तरीके से हल्का सा खींचे और पूरी स्ट्रेचिंग साइड में आनी चाहिए आपको। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, लगातार बाहर की तरफ पुश करते हुए गर्दन ऊपर ले जा पाए तो अच्छी बात है। 4, पूरा रोटेशन करते हुए। 3, 2, ओपन करें बॉडी को, कंधे एक लाइन में, और 1। सांस भरेंगे, सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को दूसरे साइड स्ट्रेच करें। होल्ड करें। 5, अच्छा खिंचाव आना चाहिए। 4, लगातार खींचते जाएं बॉडी को। 3, 2 और 1। धीरे से सेंटर में आएंगे और अपने दोनों हाथों को वापस अपने हिप्स के साइड में ले आएंगे। अब यहीं से अगले आसन के लिए चलते हैं। आप करने वाले हैं परिवृत्त उत्तान आसन। उसके लिए सभी पहले देखेंगे 1 सेकंड, 1 या 2 सेकंड आपको मैक्सिमम देखने में लगेगा, और उसके बाद आप मेरे साथ होल्ड करेंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों पैरों को जोड़ लेना है इस तरीके से, घुटने मोड़कर करने वाले हैं, और आपको आपका जो राइट हथेली है उसको ले जाकर रख देना है बिल्कुल राइट पंजे के आगे इस तरीके से। अब अगर आप अपना पैर सीधा कर पाए तभी, देखिए राइट घुटना बेंड है, लेफ्ट लेग अगर हल्का सीधा हो पाए इस तरीके से, तो आप इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए ऊपर देखेंगे। अब सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तब आप राइट नी के ऊपर राइट अपनी एल्बो को रखेंगे और इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। पूरी ओपनिंग मिलनी चाहिए आपके पेट को, आपकी छाती को, और होल्ड करेंगे सभी। 5 सेकंड रुके, फाइनल पोज में आके सामने देखते जाएंगे जिससे बैलेंस बना रहे। 5, ट्विस्ट करते जाएं, कंधा ऊपर की तरफ खींचते जाएं। 4, खिंचाव महसूस करें पूरा अपनी थाई के पीछे, हिप के पास। जितना पैर सीधा करेंगे उतना अच्छा खिंचाव आएगा। 4, 3, पूरे कंधे लाइन में लाने की कोशिश करें। 2 और 1। धीरे से घुटना मोड़ेंगे, पैर को बदल लेंगे, या तो हथेली नीचे रखे करें या जिस तरीके से मैं कर रही हूं उस तरीके से बैलेंस बना के रखिएगा अपना। 5, पूरा अपने राइट हिप में और थाई के पीछे स्ट्रेचिंग फील करें। 4, लगातार खिंचाव फील करते हुए। 3, 2 और 1। धीरे से अपने घुटनों को सीधा करते हुए हाथों को सभी अपनी कमर पर ले आएंगे, और यहीं से हम करने वाले हैं उत्कट आसन का वेरिएशन, जिसमें हम अपने हाथों को अलग तरीके से यूज करेंगे। तो सभी अपने पैरों को इस तरीके से जोड़कर ही रखेंगे हाथ कमर पर। घुटने आपके पंजे से आगे ना जाएं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। पूरा प्रेशर थाई में आएगा। सांस भरेंगे मेरे साथ
और छोड़ते हुए हिप्स को पीछे ले जाएं और ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे यहाँ, और अब यहीं से पीछे से हाथों को खोल दें इस तरीके से। चेस्ट में ओपनिंग मिलनी चाहिए, और जिन्हें लगे आप नीचे की तरफ जा पा रहे हैं तो यहाँ होल्ड करना है। सभी बने रहेंगे मेरे साथ यहीं पर उत्कट आसन में। होल्ड करें। 5, नीचे जाते जाएं। 4, बैक को आर्च नहीं करना, पेट को नॉर्मल, बैक को, पीठ को फ्लैट रखना है। 3, थाइज में प्रेशर फील करें। 2 और 1। धीरे से सभी वापस आएंगे। और अब यहीं से चलते हैं। अभी हमने उत्कट आसन किया, अब उत्कट कोण आसन करेंगे, मतलब गॉडेस पोज करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव आसनों में से एक है आपके वजन को कम करने के लिए। तो सभी को अपने पंजे बाहर की तरफ इस तरीके से मोड़ देने हैं। हील्स आपकी अंदर की तरफ रहेंगी। अब देखिए, जिनकी थाइज हल्की सी वीक हैं, और तब आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे स्ट्रांग हो ही जाएंगी। तब आप इस तरीके से घुटने का सहारा लेकर कर सकते हैं। जिन्हें लगे कि आप प्रेशर ले पा रहे हैं बॉडी पर, तब हाथों को जोड़कर इस तरीके से करना है। सो दोनों में से जो वेरिएशन ठीक लगे आप पिक कर लें। 5 सेकेंड होल्ड करना है। आप जैसे ठीक लगे उस वेरिएशन में, उस पोजीशन में आ जाएंगे। सांस भरेंगे सभी, और छोड़ते हुए पूरा नीचे जाते हुए पूरा पैरों को खुलने दें, एड़ियां भीतर। 5, पूरा नीचे जाने की कोशिश करें, खुलने दें अपनी इनर थाइस को। 4, इस आसन में स्माइल करना बहुत मुश्किल है। 3, कोशिश करनी है लेकिन, और नीचे जाते जाना है। 2 और 1, धीरे से वापस आएंगे। अपने पैरों को हल्का सा रिलैक्स करें। अब पैर भी थक गए हैं तो कुछ आसन आप लेट कर या बैठ कर लेते हैं। सभी अपने पंजे को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, एड़ियों का सहारा लेते हुए। अब यहीं से हम सभी कुछ आसन बैठ कर करेंगे। तो सभी अपनी मैट पर बैठ जाए। अब हम कर लेते हैं लेट कर कुछ आसन। अब आप बैठ गए हैं और वहीं से अब आप लेट जाइए। तो सभी पीठ के बल लेट जाएंगे, और अब हम करेंगे सेतु बंध आसन। बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव आसनों में से एक है। बॉडी को भी मजबूती देता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। सभी अपने पैरों में हिप के जितना गैप कर लेंगे, और आपके हील्स आपके हिप के पास रहेंगे जितना आप ला पाएं। हाथ इस तरीके से अपने हिप्स के साइड में ले आएंगे, और उसके बाद अपनी कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है जितना आप उठा पाए, ठीक है। और यहीं पर मेरे साथ होल्ड करेंगे। कंधे अगर हल्के भीतर जा पाए तो बहुत अच्छी बात है। रुकेंगे सभी यहीं पर इसी आसन में। 5, और लगातार कमर को ऊपर उठाते जाएं। 4, अपने ग्लूट्स को, अपने हिप्स को टाइट करें, एंगेज करें। 4, 3, यहां हमारी थाई मसल जिसे क्वाड बोलते हैं उनको अच्छा एंगेजमेंट आना चाहिए। 2 और 1, धीरे धीरे अपनी कमर को वापस नीचे की तरफ लाएंगे। उसके बाद सभी मेरे साथ पवन मुक्त आसन करेंगे, और उसके लिए अपने पैरों को एक एक करके अपनी पेट के पास इस तरीके से ले आइए, और अपने घुटनों को इस तरीके से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आपको मूव करना है। अब देखिए, जो हमारा वजन बढ़ने का जो कारण है, हमेशा खाली हमारा खान पान ही नहीं होता। काफी बार जो आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी आपका वजन बढ़ता है। तो जब आप ये वाला आसन करते हैं तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। हमारी मेटाबॉलिज्म होता है, अगर स्लो मेटाबॉलिज्म है बॉडी ज्यादा स्टोर करती है फैट को, और अगर आपका थोड़ा फास्ट मेटाबॉलिज्म है तो आपका डाइजेशन ठीक रहता है और बाकी बॉडी में फैट ज्यादा जल्दी स्टोर नहीं होता। तो ये आसन आपको मदद करता है आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके डाइजेशन को सुधारने में, जो आपके वेट को इम्पैक्ट करता है सीधे सीधे। सभी यहीं से अब दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक कर लें, और धीरे धीरे अपनी थाइस के पास दबाने की कोशिश करेंगे अपने पेट को इस तरीके से। पंजे अपनी तरफ खींचे, 5 सेकंड होल्ड करें इस आसन में। 5, और जिन्हें लगे, देखिए गर्दन ठीक है तब आप ऊपर गर्दन उठाकर करेंगे, वरना जिनको गर्दन में हल्का डिस्कंफर्ट लगे तो नीचे रख के भी कर सकते हैं इस तरीके से। 4, आपकी इच्छा है। 3, पेट पर हल्का दबाव आना चाहिए। 2 और 1, धीरे से अपनी गर्दन को नीचे की तरफ ले जाएंगे और पैरों को एक एक करके इस तरीके से वापस ले आएंगे। अब हम कर लेते हैं सुप्त मत्स्येंद्रासन 2। उसके लिए सभी अपने हाथों को खोलकर कंधे के बराबर ले आए और पैरों को सटाकर रखेंगे। सांस भरेंगे मेरे साथ, और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, दोनों पैरों को ड्रॉप करेंगे। अब देखिए, हो सकता है आपका ऊपर वाला पैर नीचे ही ना जाए ज्यादा, हाथ का सहारा लेते हुए पैर को नीचे दबाएंगे इस तरीके से, और ऑपोजिट डायरेक्शन में गर्दन को मूव कर देंगे।
ये आपकी बॉडी की सफाई में मदद करता है और ये आपकी बॉडी से स्ट्रेस को भी कम करता है, जो आपके वजन को सीधे सीधे इम्पैक्ट करता है। 5, लगातार आपकी कमर और पेट पर अच्छा ट्विस्टिंग आनी चाहिए। 4, 3, ये आसन लाइट होने के साथ साथ बहुत इफेक्टिव भी है। 2 और 1, सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में सांस भरी, छोड़ते हुए पूरी कमर को घुमाएंगे और दोनों पैरों को नीचे की तरफ ड्रॉप करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें। होल्ड करें। 5, 4, लगातार अपने हाथ से अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करते जाएं। 3, 2 और 1, धीरे से आपके पैर सेंटर में आएंगे। और अभी कुछ देर पहले ही जब हम पवन मुक्त आसन कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि काफी बार स्ट्रेस की वजह से भी हमारा वेट बढ़ता है। ठीक है, तो स्ट्रेस को कम करने में अब ये आसन मदद करेगा, जिससे आपका वेट आपका रेगुलर रहेगा, मतलब रेगुलेट रहेगा, अच्छा रहेगा, ज्यादा स्टोर नहीं करेगी बॉडी फैट। तो हम करने जा रहे हैं शवासन। सभी अपने हाथों को इस तरीके से कुछ दूरी पर रखें, अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपने शरीर को पूरी तरह कंफर्टेबल कर देना है। और उसके लिए अगर हल्का आपको बॉडी को हिलाना डुलाना और अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो आप कर दीजिए। हाथ फैले हुए, पैर फैले हुए, आंखें बंद, और अब अपने पूरे शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें अपनी मैट पर। ना शरीर को हिलाना है और आपके आसपास कौन है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। मेरे साथ 2 गहरे लंबे सांस भीतर भरेंगे, पेट को फुलाते हुए। ये आपके स्ट्रेस को कम करता है। सांस भरें, पेट को फुलाएं और छोड़ें। सांस भरें, पूरा पेट बाहर की तरफ फुलाते हुए और बाहर। आपको हर प्रैक्टिस के बाद शवासन का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। यह आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपको शांत करता है। आजकल की स्ट्रेस भरी दुनिया में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, बर्डन के साथ अपने आप को शांत रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आसन बहुत अच्छे से हेल्प करता है उसमें। आप यहीं पर चाहें तो प्रैक्टिस को पॉज कर दें और आप 5 से 10 मिनट इसी आसन में अपनी ब्रीदिंग के ऊपर सारा ध्यान लगाते हुए रिलैक्स कर लें अपनी बॉडी को। वापस आने का तरीका, सभी एक गहरा सांस भीतर भरेंगे मेरे साथ, छोड़ेंगे। अब अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे बहुत ही हल्के मूवमेंट करें पहले, और उसके बाद पैरों को जोड़ लें। अब एक बार साइड से अपने हाथों को ले जाते हुए अच्छी सी अंगड़ाई लें, बॉडी के प्रेशर को रिलीज करें और उसके बाद एक एक करके अपने पैरों को मोड़ लेंगे। लेफ्ट टर्न लेंगे और सभी मेरे साथ क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अपनी आंखें खोल लें कुछ सेकंड के लिए, जिससे आप प्राणायाम को समझ पाएं। हम यहीं से उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब इसके लिए सभी अपने हाथों को इस तरीके से अपनी घुटने के ऊपर ले आएंगे, पैरों को क्रॉस लेग में ही रखेंगे आप। अब उज्जयी प्राणायाम आपको गले से हल्की खर्राटे की या हल्की स्नोरिंग की आवाज निकालनी है। 1 या 2 राउंड में आप मुझे सुनेंगे और फिर मेरे साथ आप अभ्यास करना शुरू कर देंगे। आंखें बंद रहेंगी, बॉडी शांत रहेगी, और क्योंकि अभी शवासन किया है तो मन भी शांत है हमारा, तो शुरू कर सकते हैं सीधे हम। पहले एक नॉर्मल गहरा लंबा सांस भीतर, पूरा बाहर। अब पूरा ध्यान मेरे गले पे लगाइएगा। अब जो ये आवाज आपको आ रही है, ये मेरे गले से आ रही है, तो आपको गले से बिल्कुल सेम आवाज निकालनी है। सभी की आंखें बंद और मेरे साथ लगातार 10 बार उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और आप चाहें तो यहीं पर 20 बार करना चाहें तो 20 बार तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन तेजी से नहीं, आराम से करना है शुरू में। शुरू करें।
अपनी खुद की आवाज सुनने की कोशिश करें। सभी लगातार करते जाएंगे। इसका सीधा संबंध हमारे वेट से है। जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो हमारे गले में एक थायराइड नामक ग्रंथि है, ग्लैंड है, जिसके सक्रिय करने में, उसके स्टिमुलेशन में ये हेल्प करता है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। आजकल लोगों को थायराइड हाइपो और हाइपर बहुत ज्यादा हो रहा है। जब हाइपर थायराइड होता है तो तेजी से वजन गिरता है, और वहीं जब हाइपोथायराइड होता है तो उसमें तेजी से वजन बढ़ता है। तो ये प्राणायाम हमें हेल्प करता है उस ग्रंथि को एक्टिवेट रखने में, जिससे आपका वजन रेगुलेट रहता है, ना तो ज्यादा बढ़ता है ना ही बहुत ज्यादा घटता है। लगातार अभ्यास करते हुए पूरे अपने स्ट्रेस को बाहर की तरफ छोड़ें। और शांत हो जाए। सभी धीरे से अपने हाथों को नमस्कार में बिल्कुल चेस्ट के सामने ले आएंगे। मेरे साथ एक बार ओम 3 बार शांति बोलेंगे। सांस भरें, शांति शांति शांति। चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल जो आपकी इनर पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करते हुए, और एक बार अपने इष्ट देवी देवी को प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, उनके आशीर्वाद और प्रोटेक्शन के लिए। उनको कोटि कोटि धन्यवाद। सेंटर में आएंगे, सभी अपने हाथों से पामिंग करें, और उसके बाद इन हाथों को आपको अपने पूरे शरीर पर लगाना है, जैसे आपकी गर्दन, आपके कंधे, पेट, पीठ। इन्हीं हाथों से अच्छी सी मसाज करें अपने पूरे शरीर की। इन्हीं हाथों को अपनी आंखों, फेस और लास्ट में सर पर लगाएंगे। हाथ घुटनों पर नीचे देखते हुए धीरे धीरे सभी अपनी आंखों को खोलना शुरू करेंगे। ब्लिंक कर लें 1 से 2 बार। अब बॉडी को सभी ट्विस्ट कर लेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं मेरे साथ। तो सभी अपने शरीर को ट्विस्ट करें। या आपकी कमर में कोई जोर या प्रेशर आया हो तो रिलीज हो जाएगा, अवेयरनेस को भी बढ़ाता है। तो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि हमने इस प्रैक्टिस को फाइनली शुरू किया वेट लॉस की। इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हर दिन एक नया अभ्यास करेंगे, और शुरुआत बिल्कुल लाइट से कर रहे हैं, जिससे हमारा शरीर पहले तैयार हो, और उसके बाद हम हल्के से, थोड़े से, बॉडी जैसे जैसे हमारी स्ट्रांग होगी तो धीरे धीरे इंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी आज का मुझे बहुत खुशी है कि आपने पूरा अभ्यास किया और अपने लिए समय निकाला। अब मैं आपको सेकेंड अभ्यास में मिलूंगी, डे 2 में मिलूंगी। तब तक के लिए आप ये वाला अभ्यास करते रहिए और अपने शरीर को तैयार करते रहिए, ठीक है? चलिए, अब आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और डे 2 जरूर करिएगा, तभी आपको फर्क दिखेगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।